आँखों से देखता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि उन जवानों को, जब मैं देखता हूँ निगाहों से उन जवानों को, तो मुझे ख्याल आता है कि नंबर 1, उन अन्य जाति नवयुवकों को जो देश के प्रति प्रेम, भक्ति व श्रद्धा के कारण अपने माता पिता, कुटुंबियों, मित्रों, यहाँ तक कि अपनी पत्नी व बच्चों को छोड़कर युद्ध के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो मुझे ख्याल आता है कि मसीही नौजवानों के विषय में, जिन्होंने बचपन से संडे स्कूल में, गिरजाघरों में, कन्वेंशन सभाओं में और युवा सभाओं में प्रभु यीशु के पवित्र बलिदान और उसकी आज्ञाओं की शिक्षा दी गई, और इतना सब कुछ होने के बाद भी वे अपने जीवन को समर्पण की बात तो बहुत दूर है, रविवारीय आराधना में, प्रार्थना सभा में और किसी भी आत्मिक सभा में बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे ख्याल आता है कि पौलुस ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अंतिम दिनों में मनुष्य परमेश्वर की निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले और परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 4 पद। दूसरी बात है, जब मैं निगाहों से देखता हूं उन अन्य जाति नौजवानों को जो अपनी पढ़ाई बड़ी सतर्कता, त्याग व कठोर परिश्रम के साथ पूर्ण करते हैं, परीक्षा फल घोषित होने पर उत्तम अंकों से, यहाँ तक कि मेरिट से उत्तीर्ण होते हैं, और तब वे आसानी से किसी भी उच्च पद पर प्रशिक्षण के लिए चुन लिए जाते हैं। तो मुझे ख्याल आता है कि उन मसीही नौजवानों के विषय में जो माता पिता के समझाने, बुझाने, डांटने, फटकारने और मारने पीटने के बाद भी बड़ी मुश्किल से परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं, और आगे पढ़ने से बचने के लिए वे किसी बाइबल स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल या सेमिनार में अध्ययन कर पास्टर या मिशनरी बन जाना चाहते हैं। ऐसे नौजवानों का जीवन निष्फल होता है और वे तुच्छ समझे जाते हैं। पवित्र वचन कहता है, कोई तेरी युवावस्था को तुच्छ ना जाने। 1 तीमुथियुस 4:12। सेवा करना, मिनिस्ट्री में जाना अच्छा है, जाना है, लेकिन जिस प्रकार से लोग बड़े बड़े पोस्ट में बड़ी पढ़ाई करके अच्छे मेरिट से जाते हैं, हमें और हमारे बच्चों को भी उसी प्रकार से सेवा में भी यदि आना है तो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर के हमें प्रभु का सेवा में आना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उत्तम चीज़ें दी है। हमें भी अपने परमेश्वर को उत्तम चीज़ें देना है। तीसरी बात है, जब मैं देखता हूं निगाहों से उन अन्य जाति नौजवानों को जो अपनी धार्मिक रीति विधि, प्रथा और परंपरा के अनुसार किसी भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पूर्व पूजा पाठ, दान पुण्य, मंदिरों में जाकर प्रसाद चढ़ाते और माता पिता, पूर्वजों और गुरुजनों का पैर स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो मुझे ख्याल आता है कि उन मसीही नौजवानों के विषय में जिनके हृदयों में प्रार्थना, समय व्यतीत करने, अपने माता पिता, गुरुजनों और पास्टर से आशीर्वाद प्राप्त करने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन नौजवानों का जीवन परमेश्वर को पवित्र, जीवित और भावता हुआ बलिदान करके कभी नहीं चढ़ाया गया। रोमियो 12:1 और 2 पद। तो हमें अपने बच्चों को, हम जवानों को से यही अपेक्षा करते हैं कि आप अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से, अपने पासवानों से आशीष की प्रार्थना लेकर, आशीर्वाद लेकर तब आप परीक्षा में जाएं और परीक्षा को दें। जब मैं निगाहों से देखता हूं उन अन्य जाति नौजवानों को जो अपने धर्म में अटूट आस्था रखने के कारण बड़े ही गर्व, उत्साह और निर्भीकता के साथ अपने आप को
हिंदू, मुस्लिम या सिख कहलाने से लज्जित नहीं होते। वे बड़े अभिलाषा के साथ जो कुछ अपने धर्म के विषय में जानते हैं उसकी गवाही देते हैं। गवाही देने से नहीं लजाते हैं या नहीं झिझकते हैं। तो मुझे ख्याल आता है कि उन मसीही नौजवानों के विषय में जो किसी आशंका, झिझक या भय के कारण अपने मित्रों, सहपाठियों तथा निकट संपर्क में वर्षों से रहने वाले किसी व्यक्ति को प्रभु यीशु के द्वारा किए गए उद्धार की गवाही नहीं देते। वे ना तो अपने घर में, ना किसी त्योहार पर चर्च में, और ना किसी सभा में आमंत्रित करते हैं, और ना ही कोई ट्रैक्ट या बुक पढ़ने के लिए किसी को देते हैं। तो पौलुस ने तीमुथियुस को क्यों उभारा? यहाँ पे पहला तीमुथियुस 1:8 के अनुसार बाइबल कहती है, अतः तू हमारे प्रभु की साक्षी देने में या देने से उसको जो उसका तू बंदी है लज्जित ना हो, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। तो हमें सुसमाचार को सुनाने के लिए दुख भी उठाने की ज़रूरत है, गवाही भी देने की ज़रूरत है। जब मैं देखता हूँ निगाहों से उन मसीही नौजवानों को जो किसी प्रशिक्षण में प्रवेश पाने या किसी उच्च पद पर के लिए साक्षात्कार देने या किसी अन्य सांसारिक काम के लिए अपने आप को मसीही कहलाने से झिझकते या इनकार करते हैं, तो मुझे ख्याल आता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए इन अति गंभीर और भयावह शब्दों पर जो कोई इस व्यभिचारी और पापी पीढ़ी में मुझसे जो मेरे वचनों से लज्जित होता है, मनुष्य का पुत्र भी जब अपने पिता की महिमा में अपने पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आएगा तब वह भी उनसे लजाएगा। मरकुस की किताब उसका 8 अध्याय उसका 38 पद। तो हमें लज्जित नहीं होना है, लजाना नहीं है, लेकिन हम में जहाँ पे गवाही देने की बात आती है, जहाँ पर अपने विश्वास का अंगीकार करने की बात आती है, हम मसीही जवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को हमें स्वीकार करना चाहिए लोगों के सामने। यदि हम लोगों के सामने स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी जब अपने पिता की महिमा में आएंगे तो हमें और आपको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हमें लोगों के सामने भी स्वीकार करना है। यदि कोई पूछता है आप कौन है, क्या है, तो हमें कहना है हाँ, मैं यीशु मसीह का एक विश्वासी हूँ, भक्त हूँ। तो हम भक्त कहने से अपने आप को ना रोकें। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे।